Hello बच्चों, let's read the question. Which one yields ATP required for muscle contraction? इसमें से बोला जा रहा है इनमें से कौन है जो yields करती है ATP जो कि जरूरत होती है muscle contraction के लिए. Here are four options. A. Myoglobin. B. Creatine phosphate. C. Creatinine phosphate. D. Myosin. पहले हम देखेंगे क्वेश्चन का की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां बात हो रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी की जो जरूरत होती है वो कौन देता है. तो की कंसेप्ट होगा मसल कॉन्ट्रैक्शन. तो पहले हम समझेंगे कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है इसका मतलब क्या होता है. तो जो मसल फाइबर्स हैं जो वो शॉर्ट हो जाते हैं या उनकी लेंथ कम हो जाती है उसको बोलते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और जब वो रिलैक्स होते हैं तो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं. तो क्या है मसल कॉन्ट्रैक्शन मतलब शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर इज कॉल्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन फाइबर. अब हम देखते हैं कि यहां पे तो होता क्या है जब मसल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो जो एनर्जी कॉन्ट्रैक्शन के लिए डिराइव होती है वो कहां से होती है, एटीपी मॉलिक्यूल से होती है. एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये है एटीपी. तो एटीपी मॉलिक्यूल से होती है जो कि प्रेजेंट कहां होते हैं, मसल्स में होते हैं. तो मसल्स जो हैं वो एटीपी बहुत लिमिटेड अमाउंट में, मसल्स के पास जो एटीपी होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में एटीपी प्रेजेंट होते हैं. Limited amount of ATP present in muscles, of ATP present in muscles. तो जो मसल्स हैं, अब ये जो एटीपी हैं जब ये एटीपी यूज हो जाते हैं तो फिर एटीपी को, अगर एटीपी का अमाउंट मसल्स में कम प्रेजेंट है तो एक बार जब ये एटीपी यूज हो जाएंगे तो एटीपी को रीसिंथेसाइज होना पड़ेगा. तो रीसिंथेसाइज होने के लिए जब एक बार एटीपी खत्म हो जाएंगे तो एटीपी को क्या होना पड़ेगा, फिर से बनना पड़ेगा. रीसिंथेसाइज होंगे मतलब फिर से सिंथेसाइज होंगे. रीसिंथेसाइजिंग ऑफ एटीपी, सिंथेसाइजिंग ऑफ एटीपी. तो ये जो एटीपी हैं ये किस तरीके से रीसिंथेसाइज होते हैं, तो जो क्रिएटिन फॉस्फेट है ये प्रेजेंट होती हैं सारे के सारे मसल सेल्स में, और ये हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं. कौन, क्रिएटिन फॉस्फेट, क्रिएटिन फॉस्फेट तो ये प्रेजेंट होते हैं लगभग सारे के सारे मसल सेल्स में, और ये हाई एनर्जी कंपाउंड होते हैं. दे आर हाई एनर्जी कंपाउंड. और ये क्या करते हैं, जब ये क्रिएटिन फॉस्फेट ब्रेकडाउन होते हैं तो ये बहुत तेजी से मोर नंबर ऑफ एटीपीज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. और जब फिर ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है ये क्या होते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं, दे ब्रेक्स डाउन, और ये प्रोड्यूस करते हैं मोर एटीपी. और ये जो मोर एटीपी जो ये प्रोड्यूस करते हैं ये बहुत क्विकली प्रोड्यूस करते हैं एटीपी. तो क्या होता है अगर हम रेस्टिंग स्टेट की बात करें कि रेस्टिंग स्टेट में क्या हो रहा है, तो इन रेस्टिंग स्टेट जो एटीपी होते हैं, जो सबसे पहले जो रेस्टिंग स्टेट में क्या हो रहा है, जो क्रिएटिन है वो कंबाइन हो जा रहा है एटीपी के साथ. अगर हम बात करते हैं पहले रेस्टिंग स्टेट की, रेस्टिंग स्टेट, तो रेस्टिंग स्टेट में जब रेस्टिंग मसल हैं तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो एटीपी के मॉलिक्यूल हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हैं, ये आके कंबाइन हो जा रहे हैं क्रिएटिन के साथ. दे कंबाइन विथ क्रिएटिन, और
ये क्रिएटिन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और फॉर्म कर रहे हैं क्रिएटिन फॉस्फेट, और ये क्रिएटिन फॉस्फेट और एडीपी को फॉर्म कर रहे हैं, एंड दे फॉर्म, इसके साथ कंबाइन हो गए हैं और ये फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे फिर क्रिएटिन फॉस्फेट का, क्रिएटिन फॉस्फेट और एडीपी का, एडीपी का। उसके बाद में ये जब इनका जब फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसके बाद में फिर क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, जो ये क्रिएटिन फॉस्फेट है ये ब्रेक हो जाएगा, इसमें क्रिएटिन, और ये रिलीज करेगा क्रिएटिन फॉस्फेट और फिर कंबाइन होगा विथ एडीपी और ये फॉर्म करेगा एटीपी, और फिर से ये जो एटीपी है ये यूज होगा फॉर फर्दर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएटिन काइनेज और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होगा, यहाँ पे जब ये जो एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक क्रिएटिन और ये हो रहा एटीपी। एटीपी क्या है, ये एनर्जी करेंसी है, और फिर ये जो एटीपी है ये एनर्जी है ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा फॉर न्यू मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से ये यूज हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्रिएटिन फॉस्फेट। और बाकी के ऑप्शंस को भी हम देखते हैं कि ये करेक्ट क्यों नहीं है। तो अगर हम मायोग्लोबिन पे आए तो मायोग्लोबिन क्या करता है, मायोग्लोबिन फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन डिफ्यूजन को, मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन डिफ्यूजन। दिस इज नॉट द आंसर। ऑप्शन नंबर बी तो आंसर है ही। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, क्रिएटिनाइन फॉस्फेट क्या होता है। तो क्रिएटिनाइन ये क्या है, ये केमिकल वेस्ट है जो कि प्रोड्यूस होता है जब क्रिएटिन को ब्रेक डाउन करते हैं मसल में। तो ये क्या है, ये एक केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट है, ये एक केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट है। दिस इज अ केमिकल वेस्ट प्रोडक्ट। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, मायोसिन। मायोसिन क्या होता है, तो एक्टिन फिलामेंट क्या करते हैं, ये फॉर्म करते हैं कोर ऑफ थिन फिलामेंट मसल सेल में। तो वहीं जो मायोसिन है ये होते हैं मोटर मॉलिक्यूल, और ये यूज करते हैं एटीपी को किस चीज के लिए, पुल करने के लिए, टू पुल ऑन एक्टिन। तो ये क्या होते हैं, ये मोटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर मोटर मॉलिक्यूल्स। So in this question, the final answer is B, that is creatine phosphate. Hope you understood it well. Best of luck.